हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक जो हमारा एसईओ में ट्रेंड चल रहा है कंटेंट मैपिंग का, उसका मतलब क्या होता है और जो टॉपिकल हमारी एक मैप था उससे कैसे डिफरेंट है ये। तो कौन जैसे आपको पता है कि एसईओ में नई नई अपडेशंस होते रहते हैं, ताकि वो बस ये चाहता है गूगल की हमारा जो यूज़र्स है उसको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे से उसकी यूज़र की जर्नी हमारी पूरी हो। तो उसमें ही एक नया टर्म है कंटेंट मैपिंग। कंटेंट मैपिंग बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है कि जब भी आप अपने कोई वेबसाइट पे कंटेंट लिखो तो उसको पूरा प्लान आउट करो। उसमें पहले सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है कि लाइक हम पहले अपना जो कस्टमर है उसको समझें कि वो हमारा उसकी यूज़र की जर्नी क्या रहती है। देन उसके हिसाब से हम अपना कीवर्ड को रिसर्च करें, देन उसके हिसाब से कंटेंट को प्लान आउट करें एंड देन उसमें वेज भी ढूंढें कि हम कैसे उन पेजेस को इंटरलिंक या इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस सर्विस है आपकी लोकल एसईओ, तो कंटेंट मैपिंग बोलता है कि आप पहले लोकल एसईओ आप चाहते हो कि गूगल जो है आपका जो लोकल एसईओ टर्म है या सर्विस है उसके लिए आपकी वेबसाइट को एक्सपर्टीज के रूप में दिखाए गूगल पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लोकल एसईओ एक मेजर ब्रॉड टर्म हो गया। अब आप डायरेक्टली इसको रैंक करवाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कंटेंट प्लानिंग के अंदर ये कहता है कि आपको क्या करना है, लोकल एसईओ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल व्हाट इज लोकल एसईओ, व्हाट फैक्टर्स मैटर्स इन रैंकिंग ऑफ अ जीएमबी, और हाउ डज लोकल साइटेशंस अफेक्ट दैट जीएमबी। तरह तरह के जो भी टॉपिक्स होते हैं लाइक क्लस्टर्स फॉर्म में आपको बनाना है, जिसमें आप ये क्या होंगे, आप जैसे पेजेस वगैरह बना लोगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उससे क्या होगा कि आप उनको इंटरनल लिंक भी दे सकते हो। और जो यूज़र है उसको एक ही गाइड के अंदर फिर मल्टीपल आप उनको क्लस्टर कर दोगे, लाइक अलग अलग ब्लॉग्स बना लोगे। तो उससे क्या है कि आपका जो फ्लो है लिंक जूस का वो भी इंक्रीज होगा और यूज़र को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टॉपिकल मैप के अंदर हम बेसिकली क्या देखते थे कि हमें ये जानना होता था कि अगर हम एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ भी कंटेंट लिखने वाले हैं तो उसके अंदर क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सर्विस पेज बना रही हूँ, कोई ब्लॉग बना रही हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपको टॉपिक बता देगा, लाइक लोकल एसईओ का आपने जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ। लोकल एसईओ के अंदर वो टॉपिक्स बता रहे हैं कि आपका साइटेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या आपकी जीएमबी के बारे में होनी चाहिए, आपका लोकल एसईओ कैसे नॉर्मल एसईओ से डिफरेंट है वो होना चाहिए। तो वो सिर्फ़ आपको टॉपिक्स बताते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जो कंटेंट मैपिंग होती है वो ये बताती है कि कैसे आप कंटेंट को प्लान आउट कर सकते हो डिफरेंट वेज़ में, ताकि आप उसको इंटरकनेक्ट भी कर सकें और यूज़र जो है उसको मोर टू मोर इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो टॉपिकल मैप आई थिंक एक जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है, ताकि आप नोन कर सकें अपने टॉपिक के बारे में डिटेल्ड में कि इसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जबकि कंटेंट मैपिंग का मतलब होता है जो भी आपको टॉपिकल मैप से जो भी चीज़ें मिली है उनको डिटेल में प्लान आउट करना कि उसका कैसे-कैसे कंटेंट हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे-कैसे उसको बना सकते हैं एंड देन यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और जो कंटेंट का फ्लो है, लिंक जूस है उसको अच्छे से अच्छा करना। तो अगर अभी तक आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट मैपिंग नहीं की है या प्लान आउट करना चाह रहे थे लेकिन अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।